पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने अरसा पहले अखंड भारत का सपना देखा था। क्या वो सपना 2020 में पूरा होने जा रहा है? ये सवाल इसलिए क्योंकि पीओके को लेकर हिंदुस्तान कई एक्शन प्लान सामने लेकर आ रहा है। पीओके पर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने बहुत बड़ी बैठक की है। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के अच्छे दिन आने वाले हैं। आजकल पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान दहशत में हैं। भारत के आक्रामक रवैये से बाजवा की फौज की हालत पतली हो गई है। बात इतनी तक की सीमित होती तो इमरान के माथे पर पसीने नहीं आते, लेकिन इमरान इसलिए भी दहशत में है क्योंकि उन्हें हिंदुस्तान का प्लान पीओके अब धीरे धीरे समझ में आने लगा। उन्हें मालूम चल चुका है कि भारत पीओके को लेकर कुछ बड़ा करने वाला है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और सीडीएस जनरल बिपिन रावत ने मिलकर पाकिस्तान से पीओके आजाद कराने का सुपरहिट प्लान तैयार कर लिया है। हिंदुस्तान के 4 मजबूत पिलर पाकिस्तान से पीओके को आजाद कराने का प्लान एक साथ मिलकर बना रहे हैं, जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की मुख्य भूमिका है। ये बात हम इसलिए कह सकते हैं क्योंकि एक्सक्लूसिव जानकारी है कि शनिवार की रात एनएसए अजीत डोभाल ने एक बड़ी बैठक की। डोभाल की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में सेना अध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे, रॉ चीफ आईवीजी नॉर्दर्न आर्मी कमांड के लेफ्टिनेंट कर्नल वाईके जोशी, 15 कोर के जेओसी लेफ्टिनेंट जनरल राजू, 16 कोर कमांड के लेफ्टिनेंट जनरल हर्ष गुप्ता के साथ साथ जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह शामिल हुए। 5 घंटे तक चली इस मैराथन बैठक में जम्मू कश्मीर के साथ साथ एलओसी पर हालत की समीक्षा की गई। इस जानकारी को साझा करने के बाद सभी अधिकारियों ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पर भी बात की। जानकारी के अनुसार खुफिया एजेंसियों ने उन्हें सीमा पार से मिले इनपुट के आधार पर बताया कि पाकिस्तान ने पीओके से लगती लाइन ऑफ कंट्रोल एलओसी के पास लुधिनिया, शारदा और अटकाम में आतंकियों के लॉन्च पैड को एक्टिव कर दिया और कश्मीर में बड़े पैमाने पर आतंकी घुसपैठ की साजिशें रच रहा है। अब आप सोच कर ही देखिए, जब डोभाल की टेबल पर पीओके की टेरर कुंडली रखी गई हो, टेरर कैंप के बारे में बताया गया हो, तो उनका रिएक्शन क्या रहा होगा। जाहिर है इसके बाद पीओके में आतंकियों के लॉन्च पैड को कैसे तबाह करना है, इस पर जरूर बात हुई होगी, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ही साफ कर चुके हैं कि ये नया हिंदुस्तान अब आतंकियों की घुसपैठ का इंतजार नहीं करेगा। जहां से भी घुसपैठ करने की सूचना मिलेगी वहां घुसकर आतंकियों का सफाया करेगा। पीएम मोदी ने 22 अप्रैल 2019 को कहा था, आज हर आतंकी को पता है अगर देश के किसी हिस्से में बम धमाका किया तो ये मोदी उन्हें पाताल से भी खोजकर सजा देगा और उनको उनके आकाओं को भी खत्म करके रहेगा। वैसे आप ये मानकर चलिए कि 2020 में ये प्लान सिर्फ पीओके में सेना की स्ट्राइक तक सीमित नहीं होगा, क्योंकि जिस तरह से पहली बार भारत ने पीओके और गिलगित बाल्टिस्तान की वेदर रिपोर्ट जारी करके पाकिस्तान में खलबली मचाई है और पाकिस्तान घबराया हुआ है, उसके बाद तो अंदाजा यही लगाया जा रहा है कि अगला एक्शन पाकिस्तान से पीओके को आजाद कराने वाला होगा। आपको याद दिला दें कि सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने 6 जनवरी 2016 को कहा कि आप जब चाहते तो शांति करते हो, आप जब चाहते हो बातचीत करते हो। डिफेंसिव मोड में ये सब किया जाता है। अगर उन्हें पता चल गया कि भारत ने अपना मोड बदल लिया है, डिफेंसिव से डिफेंसिव ऑफेंस में आ गए हैं, उन्हें पता चल जाएगा तो वो इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते। अब अगर आप एक और मुंबई करोगे तो बलूचिस्तान को खो दोगे। यानी पीओके को लेकर इंतजार कुछ दिन और कीजिए, क्योंकि हो सकता है कि इसके बाद डोभाल प्लान से इस बार हिंदुस्तान की सेना पीओके में अलग ही तरह का पराक्रम दिखाए और शौर्य से पीओके में हिंदुस्तान का तिरंगा लहराए। आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और आप तक ऐसी और भी कई खबरें और जानकारियां यूं ही पहुंचाते रहेंगे, इसलिए चैनल के साथ बने रहिए। डेली ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसे ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।